मित्रों नमः संस्कृताय। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश में होने वाली टीजीटी की जो परीक्षा है, तो इसकी जो है परीक्षा डेट लगभग जो है बहुत नज़दीक ही मानिए। तो छात्रों की डिमांड के आधार पर हम लोग टेक्स्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आज हमारी पहली टेक्स्ट सीरीज है। इसमें लगभग 20,000 प्रश्नों को जो है करवाने का हम लोग भविष्य की योजना बनाए हैं। तो आइए, यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो इसी प्रकार से एक एक टेस्ट सीरीज हम लोग करते जाएंगे। आज पहली टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको मैं बता दूं कि प्रश्नों की व्याख्या नहीं की गई है। प्रश्नों की व्याख्या करने में ज़्यादा समय लगता है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, छात्रों को कम समय में ज़्यादा मटेरियल चाहिए। तो इस प्रकार से वीडियो बनाया जा रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि व्याख्या वाले प्रश्न चाहिए तो वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आइए फिलहाल यह प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। मैं प्रश्न को पढ़ूंगा और 3 सेकंड का समय दूंगा। इसके बाद डायरेक्ट उत्तर को बताऊंगा। आप प्रश्न को सुन करके, पढ़ करके और अपने मन में जो है उत्तर को देखिएगा, फिर बाद में बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, कितनी आपकी तैयारी है, किस लेवल में। तो आइए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है। अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ईषत् स्पष्ट। ठीक, ईषत् स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है किस सूत्र में पर अणकार से निर्मित अण प्रत्याहार प्रयुक्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अगला प्रश्न है हल प्रत्याहार के वर्ण कितने माहेश्वर सूत्रों में कहे गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। या वर्ण का बाह्य प्रयत्न होगा। संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण। अब इसमें अगला प्रश्न है प्रत्याहार एक तरफ दिए हैं, सुमेलित करना है संज्ञाओं को। तो सल प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार। यदि आपको मालूम है तो आप इसमें जो है मेल कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट उत्तर बताएंगे आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके और इसको मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति, यह कथन किसका है। तो यह कथन प्रियंवदा का है। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः में कौन सा छंद है। तो इसमें वसंत तिल का छंद है। सोयम नपुत्र कृतकः, इस वाक्यांश से किसका बोध हो रहा है। इसमें मृग का बोध हो रहा है। सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक मियम दारे सुदृश्यतया, इस वाक्य में वाच्य है। तो इसमें कर्मवाच्य है। अनिर्वर्णनीयम पर कलत्रम, यह कथन विज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है। तो यह पंचम अंक में है। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में माने जाते हैं कौन। तो कालिदास। रूपक के कितने भेद हैं।
रूपक के 10 भेद हैं। रा के पश्चात रा हो तो पूर्व वाले रा का लोप किस सूत्र से होता है? ये रोरी से होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव। कृतधित समासाष्ट सूत्र से संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सर्वाधिक प्राचीन रचना है स्वप्नवासव दत्तम। सर्वाधिक इनमें 4 में है, ठीक है ना, इन 4 में से। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस पात्र की चर्चा नहीं है? लोपामुद्रा की। किस ग्रंथ में आद्यंत एक ही छंद का प्रयोग किया गया है? मेघदूत में, मंदाक्रांता। वाल्मीकि रामायण पर आधारित काव्य नहीं है, पूछ रहा है, तो इसमें पंचरात्रम नहीं है। नाटक का कथानक होता है तो ख्यात वृत्त होता है। रघुवंश महाकाव्य के 2 सर्ग में वर्णित मायावी सिंह का नाम है? कुंभोदर नाम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सूक्ति है कुमार संभव की। मेनका विश्वामित्र की परित्यक्ता पुत्री का नाम है? शकुंतला नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजमाता द्वारा भेजा गया दूत करभक किस अंक में आता है? तो 2 अंक में आता है। अपराजिता रक्षा करंडक किसके हाथों में बंधा था? सर्वदमन के हाथों में बंधा था। तारापीठ के प्रधान अमात्य के पुत्र का नाम है? वैशंपायन। कादंबरी में अमात्य सुकनास किसको उपदेश देता है? चंद्रापीठ को। किरातार्जुनीयम के अनुसार अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर किस अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की? पाशुपतास्त्र के लिए। मेघदूतम का मूल स्रोत क्या है? ब्रह्मवैवर्त पुराण है। सुबीर गुप्ता हिमनो प्रसूति यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? रघुवंशम से उद्धृत है। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः यह कथन है? तो ये मुरला का कथन है। यक्ष की पत्नी साप दिवसों की गणना किससे करती है? तो पुष्पों से करती है। जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किस काव्य विधा में किया जाता है?
तो ये खंड काव्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है, या सृष्टि सृष्टुराद्या, इस श्लोकांश के अनुसार ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि क्या है? तो जल है। किस नाटककार की लेखनी के प्रभाव से पत्थर भी रोने लगते हैं? तो ये भवभूति के। लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से क्या ग्रहण किया? तो राग को ग्रहण किया। भवभूति से संबद्ध कथन है। तो सभी कथन भवभूति से संबद्ध है, उपर्युक्त सभी। भवभूति ने सीता की उपमा दी है, किससे दी है? उपर्युक्त सभी से दी है। विदूषक रहित रचना है। ए और बी दोनों, अर्थात उत्तर रामचरितम और मुद्रा राक्षसम। भास के नाटकों में कंचुकी का नाम है, क्या है? तो बादरायण है। न्यायात पथा प्रविचलंति पदम न धीरा, सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह नीति शतकम से है। संस्कृत साहित्य का आदि काव्य है। तो यह रामायण है। संज्ञा सूत्र है इन चार में। तो इसमें तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम संज्ञा सूत्र है। परिमाण मात्र में विभक्ति होती है। इसमें प्रथमा होती है। आदि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु का प्रयोग होने पर किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वामनः बलिम वसुधाम याचते, यहां बलिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? उपर्युक्त सभी कारणों से। हेतु सूत्र का उदाहरण है। पुण्येन दृष्टः हरिः, केशेषु चमरीम हन्ति किस सूत्र का उदाहरण है? निमित्तात् कर्म योगे, किस पद के योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती? वसठ और वही में बी नंबर आपका सही होगा। किस छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण नहीं होते? ये उपजाति हो जाएगा। उपजाति हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रवेशक की गणना होती है, किसमें होती है? तो अर्थोपक्षेपक में होती है। किस छंद के प्रत्येक पाद के 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है? तो मालिनी में होती है। निम्न में से शब्दालंकार नहीं है। तो रूपक,
गीता के 10वें अध्याय का नाम है? तो विभूति योग। अध्याहारः पद में संधि है, तो आदि धन आहारः डी नंबर। श को छ हो जाता है, छत्व संधि में। प्रेजते, प्रेजते पद का संधि विच्छेद है, तो इसका प्राधान इजते हो जाएगा, डी नंबर सही। सा को सा किस संधि में होगा? तो ये इष्टुत्व संधि का उदाहरण है। हरि इमौ पद में संधि है, तो इसमें प्रगृह्य संधि है। अयादि संधि में किस वर्ण के स्थान पर आय आदेश होगा? तो आई के स्थान पर भावनम, नयनम, शयनम पदों में संहिता नित्य है, क्यों? कारण बताइए। एक पद होने के कारण यहां पर संहिता नित्य है। विसर्ग संधि नहीं है, तो इसमें उल्लेखा में विसर्ग संधि नहीं है। पश्चात अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है, तो अनुविष्णु इस सामासिक पद में। सामासिक दृष्टि से निम्न में से पृथक पद है, तो पाणिपादम। अलुक तत्पुरुष समास है, उपर्युक्त सभी में। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास का उदाहरण है। घनश्याम, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः, इस विग्रह से समास होगा। नहीं बहुब्रीहि। समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। अहिनकुलम, जिस समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता हो वह समास है। बहुब्रीहि। मद्राणाम समृद्धि, इस विग्रह से समासिक पद होगा, तो सुमद्रम। शुद्ध तुमनंत रूप है, तो इसका सी नंबर सही है। लेखितुम। अगला प्रश्न है, क्या त्वतु प्रत्यांत रूप नहीं है? तो बुद्धिमान नहीं है, शुद्ध पद है। उपर्युक्त दोनों शुद्ध पद हैं। बहुतों में से एक की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त प्रत्यय है। तम प्रत्यय। अंठानवे को संस्कृत संख्या में कहेंगे, क्या कहेंगे?
ए और बी दोनों कहेंगे, अष्टनवति और अष्टानवति। छठवां बालक यहाँ आए, इसका अनुवाद होगा षष्ठः बालकः अत्र आगच्छेत, ये बी नंबर सही हो जाएगा। शिवराज विजय काशी से किस सन में प्रकाशित हुआ? 1901 ईस्वी में। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है तो लक्ष्मी। छपा शब्द का अर्थ है तो रात है। प्रयोक्ता शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी तो प्रा उपसर्ग पूर्वक युज धातु त्रिच प्रत्यय करके प्रथम पुरुष एक वचन, मतलब प्रथमा एक वचन। आजगाम में लकार है तो लिट लकार है। वाहाह पद का अर्थ है घोड़े से अर्थ है इसका। सास धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, क्या बनेगा? तो इसमें सासती बनेगा, सी नंबर सही है। लड़के सोते हैं का अनुवाद करें, क्या होगा अनुवाद? बालका सेरते, सी नंबर सही होगा। बुरु धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शुद्ध रूप होगा। उपर्युक्त सभी ब्रूते, ब्रवीति और आह। दु धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो इसमें सी नंबर धोक्षामी। नी धातु का लोट लकार का रूप नहीं है तो नयामह, बी नंबर सही हो जाएगा। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं कौन? तो भर्तृहरि। क्षेमेन ने भवभूति के किस छंद की प्रशंसा की है? तो शिखरणी की प्रशंसा की है। एक घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोक लिखने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि मिली थी, कौन सी? घटिका शतक की उपाधि। अगला प्रश्न है समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः, यह कथन है। इसका सही जवाब है बी नंबर, द्रौपदी का कथन है। धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः, कौन है? तो मेघ है। मम विरहजाम न तुम वत्से सुचम गणयिष्यसि, यहां मम पद किसका बोध करा रहा है? कण्व का। किस कवि ने राजनीति की तुलना वेश्या से की है? तो भर्तृहरि ने किया है। दानम भोगो नासः गतयो भवन्ति वित्तस्य, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पिस्रो, ये नंबर सही हो जाएगा। भर्तृहरि ने मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण माना है तो मौन को, ये नंबर सही हो जाएगा।
भर्तृहरि योगियों के लिए भी किसे परम गहन दुर्बोध मानते हैं? ए नंबर सही हो जाएगा सेवा धर्म को। गौर सिंह द्वारा मारे गए यवन युवक की अवस्था क्या थी? तो 20 वर्ष का था वो। किस मंदिर में 200 मन सोने की जंजीर में घंटा लटकता था? तो सोमनाथ मंदिर में। बी नंबर सही हो जाएगा। और 100वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। युधिष्ठिर के समय में प्रथम बार समाधिस्थ योगीराज मुगल काल के पहले कब जगे थे? तो विक्रमादित्य के काल में। ए नंबर सही जवाब। मित्रों, थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी हो रही है, इसलिए स्पीड से प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है। समय छात्रों के पास कम रहता है और इस समय की जो डिमांड है वो पढ़ने पढ़ाने वाली नहीं, केवल प्रश्नोत्तरी वाली है। इसलिए स्पीड से जो है केवल उत्तर बताए जा रहे हैं और आप अपने को उसमें आंक लीजिए कि आप किस लेवल में हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में रघुवीर सिंह और सवर्णी का विवाह वर्णित है? यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो, आपको लगता है कि इसमें कुछ मेहनत की गई है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और कुछ कमेंट डाल सकते हैं। अच्छा बुरा जो भी फीडबैक हो तो अगले वीडियो में सुधार किया जा सकता है। और यदि आपको लग रहा है कि इसमें मेहनत की गई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इससे प्रोत्साहन की वृद्धि होती है और आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा साहस मिलता है। तो किस ग्रंथ में रघुवीर सिंह और सवर्णी का विवाह वर्णित है? इसका बी आंसर हो जाएगा शिवराज विजय में। अगला प्रश्न देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से दोहरा फायदा है। एक तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, कोई भी आप काम कर रहे हैं तुरंत जो है नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि आपकी प्रश्नोत्तरी शुरू होने वाली है, तो आप उसको कर पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी यार मित्रगण हैं उनको भी बताइए कि प्रश्नोत्तरी इस चैनल में कराई जा रही है, और जो आप सुधार चाह रहे हैं, इसकी व्याख्या चाह रहे हैं, वो भी आप बताइए। अगला प्रश्न देखिए। सुकनास चंद्रापीठ को किसके विषय में सर्वप्रथम उपदेश करते हैं? लक्ष्मी के विषय में। सुकनास के अनुसार कौन सा मद वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता? लक्ष्मी मद। ये देखिए सब पढ़ा हुआ है, सुकनासोपदेश का है। इसी प्रकार से यदि आपने पूर्व में अध्ययन किया है तो बहुत सरल प्रश्नोत्तरी है, धीरे धीरे कठिन होती जाएगी। तो अब इसमें ज़्यादा व्याख्या करने का समय भी नहीं है और व्याख्या करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है जो बोरिंग हो जाता है। अब पढ़ने पढ़ाने का समय नहीं, केवल प्रश्नोत्तरी करने का समय है। जो आपने पढ़ा है उसी का अभ्यास। किससे लक्ष्मी की उपमा नहीं दी गई है? तो सीता से, सीतायु। ये नहीं कहा गया लक्ष्मी को। वनेचर के अनुसार किसने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है? तो दुर्योधन ने। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। द्रुपदात्मजा, वृकोदर, सुयोधन, वनेचर आदि पात्रों से युक्त रचना है कौन सी? किरातार्जुनीयम। मल्लिनाथ का उपनाम है कोलाचल। उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण है। दोस्तों यह निश्चित आप बताइएगा कमेंट में कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, जिससे एक आंकड़ा लगाया जा सके कि कितने छात्र किस लेवल की तैयारी किए हुए हैं। तो भविष्य में मेरिट जाने की संभावना जो है पता चलती है इससे। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरितम में किस प्राकृत का प्रयोग हुआ है? क्षम्यताम, इसका देखिए उत्तर अभी हमने नहीं बताया पहले का।
कि उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण है, कैसा है मंगलाचरण? तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। उत्तर रामचरितम में किस प्राकृत का प्रयोग हुआ है? तो सौरसेनी का हुआ है। उत्तर रामचरितम का पात्र नहीं है तो सकार नहीं है, सकार नहीं है, ठीक है। मृक्षकटिकम का है सकार। उत्तर रामचरितम के किस अंक में लव और चंद्रकेतु का युद्ध वर्णित है? तो षष्ठ अंक में। वासंती राम से किसका कुशल क्षेम पूछती है? लक्ष्मण का। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सीता द्वारा पालित मयूर कहां बैठा है? तो यह कदम्ब वृक्ष पर बैठा हुआ है। वासंती ने राम को क्या कहकर संबोधित किया? उपर्युक्त सभी, कठोर भी कहा, दारुण भी कहा और देव भी कहा है, तो सभी हो जाएगा। सीता किसकी पूजा करने गोदावरी के तट पर गंगा द्वारा भेजी गई? तो सूर्य की पूजा। 116वां प्रश्न है, मेघदूतम के अनुसार मल्लिनाथ किसे कालिदास का प्रतिद्वंदी मानते हैं? डिंगडांग को मानते हैं। एसी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, यक्ष कुटज पुष्पों से किसको अर्घ देता है? तो मेघ को देता है। बी नंबर सही हो जाएगा। श्री रामचंद्र के चरणों से चिन्हित पर्वत है, कौन सा पर्वत है? तो यह रामगिरी पर्वत है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो दोनों ने किया था, मैक्स मूलर और स्वेट्ज ने। तो सी नंबर सही हो जाएगा। अस्मद शब्द का नह रूप कितनी बार बनेगा? तो ये 3 बार बनेगा। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तद शब्द का स्त्रीलिंग में ताह रूप किस विभक्ति का है? तो ये डी नंबर सही है। ए और बी दोनों का, प्रथमा द्वितीय का। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो बी नंबर सही है, सर्वस्यई। अगला प्रश्न देखते हैं। लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु में अलंकार है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब लास्ट के 2 प्रश्न बचे हुए हैं। मित्रों ये जरूर बताइएगा कि ये प्रश्नोत्तरी कैसी आपको लगी और क्या इसमें सुधार चाह रहे हैं, और भी प्रश्नोत्तरी चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। हम तो वैसे कराते रहेंगे, लेकिन आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा, जिससे उनका भी लाभ हो सके। बालिका बालकम स्नेहिन पश्यति, इसका कर्मवाच्य होगा। बालिकया बालकः स्नेहिन दृश्यते, सी नंबर सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, जपा पुष्प का रंग होता है? तो ये लाल होता है। धन्यवाद मित्रों हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर नई प्रश्नोत्तरी को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।